हेलो दोस्तों, नमस्कार। एवन एजुकेशन चैनल पे आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, आज हम शिक्षा मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण 30 प्रश्न देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है कि बाल अवस्था को प्रतिद्वंद्वा सामाजिकरण की अवस्था किसने कहा? बाल अवस्था को प्रतिद्वंद्वता सामाजिकरण की अवस्था किसने कहा? एक ए है जरशील्ड, बी फ्रोबेल, सी स्टेनले हॉल और डी है किलपैट्रिक। बाल अवस्था को प्रतिद्वंद्वता सामाजिकरण की अवस्था किसने कहा? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा स्टैनले हॉल ने। ऑप्शन नंबर सी राइट है अपना। सही उत्तर होगा आंसर सी। प्रश्न नंबर 2 प्रश्न नंबर 2 है बाल विकास की संपूर्ण अवधि में मानसिक विकास की गति सर्वाधिक तेज किस अवस्था में होती है? ए शिशुकाल, बी बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था, डी प्रौढ़ावस्था। बाल विकास की संपूर्ण अवधि में मानसिक विकास की गति सर्वाधिक तेज किस अवस्था में होती है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है शिशुकाल। बाल विकास की संपूर्ण अवधि में मानसिक विकास सर्वाधिक तेज होता है वो शिशुकाल। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए शिशुकाल। प्रश्न नंबर 3 प्रश्न नंबर 3 है शिशावस्था में शिशु होता है। ए स्वगात्मक दृष्टि से दृढ़, बी है आत्मकेंद्रित, सी है सामाजिक और डी है स्वकेंद्रित। तो शिशावस्था में शिशु होता है आत्मकेंद्रित। सही उत्तर होगा अपना आत्मकेंद्रित। आंसर अपना हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 4 है जीन पियाजे का बाल विकास वर्गीकरण किस सिद्धांत पर आधारित है? जीन पियाजे का बाल विकास वर्गीकरण किस सिद्धांत पर आधारित है? ए मनोलैंगिक विकास सिद्धांत, बी नैतिक विकास सिद्धांत, सी मनोसामाजिक विकास सिद्धांत और डी ए संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। जीन पियाजे का बाल विकास वर्गीकरण किस सिद्धांत पर आधारित है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। जीन पियाजे के वर्गीकरण का सिद्धांत पर आधारित है। सही उत्तर होगा आंसर नंबर डी। प्रश्न नंबर 5 है शिक्षक को बाल्यावस्था और किशोरावस्था में शारीरिक और मानसिक विकास की विशेषताओं और उनके प्रभाव कारकों का ज्ञान होना आवश्यक है। ए उससे बालकों की कमियों का ज्ञान होता है, बी अधिगम सरल हो जाता है, सी वह छात्रों में जिज्ञासा उत्पन्न कर सकता है, डी वह आपने इस ज्ञान को प्रयोग के रूप में उपयुक्त कर सकता है। शिक्षक को बाल्यावस्था में किशोरावस्था में शारीरिक और मानसिक विकास की विशेषता और उनके प्रभाव कारकों का ज्ञान होना आवश्यक है। तो दोस्तों, इसका अधिगम सरल हो जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ज्ञान होने से बाल्यावस्था किशोरावस्था शारीरिक मानसिक ज्ञान होना आवश्यक है, इसलिए अधिगम सरल हो जाता है। ये सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 6 है कि किस अवस्था को छिपाने या छद्म रूप से अभिव्यक्त प्रवृत्ति विकसित होती है? किस अवस्था को छिपाने या छद्म रूप से अभिव्यक्त प्रवृत्ति विकसित होती है? ए शिष्यावस्था, बी बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था और डी है प्रौढ़ावस्था। ए है शिष्यावस्था, बी है बाल्यावस्था, सी है किशोरावस्था और डी है प्रौढ़ावस्था। प्रश्न किस अवस्था को छिपाने या छद्म रूप से अभिव्यक्ति प्रवृत्ति विकसित होती है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है किशोरावस्था। सही उत्तर हो जाएगा किशोरावस्था। प्रश्न नंबर 7 है बालक के सामाजिकरण का प्राथमिक स्तर है। बालक के सामाजिकरण का प्राथमिक स्तर है। ए खेल मैदान, बी परिवार, सी विद्यालय, डी समाज। बालक के सामाजिकरण का प्राथमिक स्तर। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा बी ए परिवार। बालक के सामाजिकरण का प्राथमिक स्तर है वो है बी परिवार। आंसर होगा बी। प्रश्न नंबर 8 है निम्न में से सत्य कथन है? ए भीषण विपत्ति की आशंका ए उसका सामना न कर पाने की व्यवस्था भय सजग होने का एक कारण है। बी है किशोरावस्था में काम संबंधी से उत्पन्न हो जाते हैं। सी है भय बालकों को समाज विरोधी प्रवृत्ति और अनुपयोगी कार्यों की ओर प्रवृत्त करता है और डी है नवीन अनुभवों द्वारा बालकों के संवेगों का पुनः प्रशिक्षण देकर भय का निराकरण किया जा सकता है। तो दोस्तों,
ये इसका सही कथन है। नवीन अनुभव द्वारा बालकों के स्वभाव को पुनः प्रशिक्षण देकर भय का निराकरण किया जा सकता है। सही उत्तर होगा अपना डी। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है, शिक्षकों को बालक के चरित्र निर्माण में योगदान देने के लिए किस विधि को अपनाना चाहिए? शिक्षकों को बालक के चरित्र निर्माण में योग देने के लिए किस विधि को अपनाना चाहिए? तो ए, बालक को नियमित रूप से नैतिक शिक्षा देकर, बी है बालक की मूल प्रवृत्तियों का दमन न करके, सी है बालक के अच्छे विचारों, इच्छाओं, प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करके, और डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है बालक को नियमित रूप से नैतिक शिक्षा देकर भी सही है, बालक की मूल प्रवृत्तियों का दमन न करके ये भी सही है, बालक के अच्छे विचारों, इच्छाओं और प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करके ये भी सही है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है, तीव्र शारीरिक क्रियाशीलता अभिवृद्धि का काल है। तीव्र शारीरिक क्रियाशीलता अभिवृद्धि का काल है। ए, शिष्यावस्था, बी, बाल्यावस्था, सी, किशोरावस्था, डी, युवावस्था। तीव्र शारीरिक क्रियाशीलता अभिवृद्धि का काल दोस्तों बाल्यावस्था है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाल्यावस्था। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है, कल्पना शक्ति व अमूर्त चिंतन बाल विकास की किस अवस्था में प्रारंभ हो जाते हैं? ए, शिष्यावस्था, बी, बाल्यावस्था के प्रारंभ में, और सी, बाल्यावस्था के उत्तरार्ध में, और डी है किशोरावस्था में। कल्पना शक्ति एवं अमूर्त चिंतन बाल विकास की किस अवस्था में प्रारंभ हो जाता है? ए, शिष्यावस्था, बी, बाल्यावस्था के प्रारंभ में, और सी है बाल्यावस्था के उत्तरार्ध में, और डी है किशोरावस्था में। तो दोस्तों कल्पना शक्ति अमूर्त चिंतन बाल विकास की जिस अवस्था में प्रारंभ हो जाती है वह है बाल्यावस्था के उत्तरार्ध में। सही उत्तर हो जाएगा बाल्यावस्था के उत्तरार्ध में, आंसर नंबर सी। प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है कि बाल्यावस्था को विकास की छद्म परिपक्वता का समय किसने कहा? बाल्यावस्था को विकास का छद्म परिपक्वता का समय किसने कहा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है रोस ने। सही उत्तर हो जाएगा रोस। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है, वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत एवं उनके प्रतिपादकों का कौन सा युग्म असंगत है? वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत एवं उनके प्रतिपादक का कौन सा युग्म असंगत है? ए है मनोलैंगिक विकास फ्राइड, बी है संज्ञानात्मक विकास जीन पियाजे, सी है मनोसामाजिक विकास सिद्धांत स्किनर, और डी है नैतिक विकास का सिद्धांत कोलबर्ग। ए है मनोलैंगिक विकास फ्राइड, बी है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जीन पियाजे, सी है मनोसामाजिक विकास सिद्धांत स्किनर, और डी है नैतिक विकास सिद्धांत कोलबर्ग। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा वृद्धि विकास सिद्धांत उनके प्रतिभा का युग्म जो असंगत है वह मनोसामाजिक विकास सिद्धांत स्किनर। ये मनोसामाजिक विकास सिद्धांत इरिक्सन ने दिया था दोस्तों, इरिक्सन। तो असंगत ऑप्शन हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर 14। दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रश्न नंबर 14 के बाल वृद्धि और विकास के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक है। बालक वृद्धि एवं विकास के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक, ए इरिक्सन, बी चॉम्स्की, सी जॉन लॉक, डी थॉर्नडाइक। तो बालक वृद्धि एवं विकास के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत दिया था वो इरिक्सन ने दिया था दोस्तों। सही उत्तर होगा ए। प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है, निम्न में से असत्य कथन। ए, व्यक्ति के विकास की गति में निरंतरता रहती है, बी है बालक का विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, सी बालक का विकास वातावरण और वंशानुक्रम की परस्पर अंतःक्रिया का परिणाम, और डी है बालक का विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो दोस्तों असत्य कथन है बालक का विकास विशेष से सामान्य की ओर होता है, ये ऑप्शन असत्य है। सही उत्तर होगा बी। प्रश्न नंबर 16 है कि प्रथम मनोवैज्ञानिक जिन्होंने व्यक्ति को जन्म से ही क्रियाशील तथा सूचना प्रक्रमण प्राणी माना है। प्रथम मनोवैज्ञानिक जिन्होंने व्यक्ति को जन्म से ही क्रियाशील एवं सूचना प्रक्रमित प्राणी माना है, ए होल्स, बी जीन पियाजे, सी कोहलर, और डी नॉर्मन। प्रथम मनोवैज्ञानिक जिन्होंने व्यक्ति को जन्म से ही क्रियाशील और सूचना प्रक्रमण माना है वो जीन पियाजे है दोस्तों। सही उत्तर होगा जीन पियाजे। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है कि प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के अनुसार ज्ञानेंद्रियों का विकास किस अवस्था में होता है? ए वैचारिक क्रियावस्था, बी है संवेदनात्मक स्थिति अवस्था,
सी है संकल्पना और प्रतीकात्मक विचारों की तैयारी अवस्था और डी है विवेचना रहित विचार अवस्था। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के अनुसार ज्ञानेंद्रियों का विकास किस अवस्था में होता है? तो दोस्तों इसका संवेदनात्मक स्थिति अवस्था में ज्ञानेंद्रियों का विकास होता है। जीन पियाजे के अनुसार ये सही उत्तर होगा अपना बी ऑप्शन, संवेदनात्मक स्थिति अवस्था। प्रश्न नंबर 18 है कि मनोवैज्ञानिक ने बाल विकास किस अवस्था को समूह की आयु कहा है? मनोवैज्ञानिकों ने बाल विकास की किस अवस्था को समूह की आयु कहा है? ए शिष्यावस्था, बी बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था और डी है प्रौढ़ावस्था। बाल विकास की अवस्था समूह की आयु, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 19 है कि विकास की किस आयु में बालक में लगभग सभी संवेग विकसित हो जाते हैं? ए 1 वर्ष तक, बी 2 वर्ष तक, सी 5 वर्ष तक, डी 12 वर्ष तक। विकास की किस आयु में बालक में लगभग सभी संवेग विकसित हो जाते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 2 वर्ष तक के बालकों में लगभग सभी संवेग विकसित हो जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 20 है कि ग्रहणशीलता की भावना में किस आयु में सर्वाधिक होती है? ग्रहणशीलता की भावना बालक में किस आयु में सर्वाधिक होती है? ए 2 से 6 वर्ष, बी 7 से 8 वर्ष, सी 8 से 12 वर्ष और डी है 11 से 16 वर्ष। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों 7 से 8 वर्ष के बालक ग्रहणशीलता की भावना सर्वाधिक अधिक होती है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 21 है कि बोलने में उच्चारण करने की योग्यता शिशु किस आयु में प्राप्त कर लेता है? बोलने में उच्चारण करने की योग्यता शिशु किस आयु में प्राप्त कर लेता है? ए 1 वर्ष तक, बी 4 वर्ष तक, सी 3 वर्ष तक और डी 6 वर्ष तक। तो बोलने में उच्चारण करने की योग्यता शिशु किस आयु में प्राप्त कर लेता है? वो सही उत्तर होगा 1 वर्ष तक बच्चा कुछ शब्द बोलना सीख जाता है, सही उत्तर होगा ए। प्रश्न नंबर 22 दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं दें कमेंट बॉक्स में जरूर, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।